लो जी, आपको आज कनाडा के ब्रैम्पटन शहर की एक गली के माध्यम से यहाँ का रहन सहन के बारे में बताते हैं। जो ये एवलांच क्रेस है, ये आप देख रहे हो, ये मेरे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लिखा हुआ है, तो इट मीन्स जो ये दाएं से बाएं गली जा रही है ये है एवलांच क्रेस। और जो ये वेस्ट ब्रुक एव है ये मेरे आमने सामने से गली जा रही है, तो इट मीन्स ये सामने वाली है। तो आज आप देख सकते हो सैटरडे है, तो थोड़ा गाड़ियाँ ज़्यादा दिखाई देंगी आपको, लोग सो रहे हैं घरों में, वीकेंड है। तो अब जैसे ये सामने है वेस्ट ब्रुक एव लिखा है ग्रीन कलर का, तो ये वेस्ट ब्रुक लिखा हुआ है। अब लेफ़्ट टू राइट, दाएं से बाएं, इसका मतलब है जो ये गली इस तरीके से आगे से जा रही है लेफ़्ट से राइट, ये वेस्ट ब्रुक एव है। और जो वाइट हाउस क्रेस लिखा है उसके बिल्कुल नीचे अगर थोड़ा सा पढ़ पाओगे तो वो उसके अलग डायरेक्शन में, यानी कि इंटरसेक्शन बना हुआ है। अब यहाँ के घरों की बात कर लेते हैं। सबके घर बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लिटिल बिट कलर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उनका जो बनावट है वो एक जैसी होती है। सब कुछ चीज़ें सेम करनी होती हैं। एंट्री सबकी ऐसी होगी, घर के बाहर सबका ग्रीनरी ऐसे होगी। ये जैसे पेड़ लगा है, पेड़ होगा, ये घर के पीछे जो जगह रहती है उसको ये ऐसे लकड़ की फेंस के साथ कवर कर लेते हैं, यानी कि पीछे का जो आंगन है एक तरीके से कह सकते हो लॉन है। ये अब अलग अलग कलर के दो देख रहे हो, यानी कि ये इस वाले घर का है और ये उस वाले घर का है। ग्रीनरी ऐसी होगी, इतने ही यार्ड जगह ग्रीन छोड़ी जाएगी। ये पेडेस्ट्रियन के लिए जगह है, पैदल चलने के लिए। अब जैसे सामने लिखा है डिप्लोमा ड्राइव, DR मतलब ड्राइव, ये लिखा है डिप्लोमा ड्राइव, तो समझ लीजिए कि ये डिप्लोमा ड्राइव कौन सा है। इसी डायरेक्शन में जो सड़क है, यानी कि ये इधर गई है जो, और जो उस साइड गई है, दिस इज़ डिप्लोमा ड्राइव। और इसमें नीचे लिखा हुआ है वेस्ट ब्रुक एव, तो यानी कि ये जो लंबी सड़क आप देख रहे हो और ये इस साइड मेरे पीछे गई है, ये है वेस्ट ब्रुक एव के नाम से। तो ये घर हैं, सबके एक जैसे बने हुए हैं, बिल्कुल डिट्टो एक जैसे घर होते हैं यहाँ पर। साफ़ सफाइयाँ होती हैं, वो अच्छा है। किसी भी गली में कोई आपको एनिमल, कोई गाय, कोई डॉग, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हाँ, अगर कोई डॉग दिखाई देगा तो वो बिना मालिक के दिखाई नहीं देगा, मालिक के साथ ही दिखाई देगा, दिस इज़ कंपलसरी। और मालिक के हाथ में कोई लिफाफा भी मिलेगा आपको, अगर वो किसी भी तरीके से कुछ गंदगी करता है, पोटी वोटी करता है, तो उसको मालिक को साथ में लिफाफे में डाल के लेके जाना पड़ेगा अपने डस्टबिन तक वापस। तो ये हैं यहाँ के घर। हर घर के नीचे गैराज कंपलसरी है, जो गाड़ियों के सामने आप देख रहे हो एक चौड़ा सा दरवाज़ा है। तो हर घर का एक ही डिज़ाइन होगा, गैराज कंपलसरी है। जैसे ये देख रहे हो, नीचे गैराज है, ऊपर घर है, साइड से एंट्री होती है इनकी। तो गाड़ियाँ बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो और काम के लिए स्पेशल ट्रक होते हैं, तो जैसे हमारे इंडिया में वो आईसूजू के हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी अलग अलग कंपनी के ट्रक्स, जैसे इसको भी मैं ट्रक बोल सकता हूँ, छोटा ये सामने है जो वाइट कलर का। तो ये घर हैं, घर के सामने स्टैचूज़ रखे रहते हैं, उनका हो सकता है कुछ मीनिंग भी होता है कई जगह पे। तो जैसे ये छोटे छोटे स्टैचूज़ हैं, ये देखिए, ये वेलकम का है या कुछ और है, बट कई घरों के आगे इनका मीनिंग मुझे नहीं पता क्या है। वेलकम का तो ओके, ऑब्वियस क्लियर है कि वो वेलकम है, बट कई घरों के सामने ना एक लोयन रखा है, शेर, और उस शेर का मतलब है कि ये वाला घर अब EMI से फ्री हो चुका है, ये उनका अपना घर है, ये उनका ख़रीदा हुआ घर है जिसकी EMI नहीं है। तो लेकिन वो शेर यहाँ किसी किसी घर के सामने मिलेगा आपको, तो इट मीन्स कि वो घर EMIs में नहीं है। ज़्यादा लोग बाहर गलियों में निकलते नहीं हैं, दिखाई नहीं देते। अगर आप फुल डे भी यहाँ रहते हो तो आपको बामुश्किल 10-20 आदमी ही पूरा दिन में, अगर आप अपनी घर के बाहर बैठ जाते हो
तो बमुश्किल आपको 10 आदमी भी गिन नहीं पाओगे आप। बाहर नहीं निकलते हैं, अगर निकलते हैं तो सीधा गाड़ी लेके वो अपने काम पर या जो भी उनका डेस्टिनेशन है निकल जाते हैं। तो मोस्टली हरियाणा और पंजाब है। तो आप देख सकते हो ये पंजाब का मैप बना हुआ है गाड़ी पे और पंजाब लिखा भी हुआ है, और नंबर प्लेट्स भी अगर आप देख लो तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि मोस्टली हरियाणा और पंजाब के ही यहाँ पे लोग रहते हैं। और जैसे ये लिखा हुआ है पेंटिंग सर्विसेज, और ऊपर लिखा है लॉन स्प्रिंकलर्स एंड सोडिंग्स। तो यानी कि कुछ घास यानी कि लॉन को मेंटेनेंस का काम करते हैं जो बोर्ड लगा है वो लोग, और ये पेंटिंग सर्विसेज मतलब पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग लक्कड़ के घर हैं। ये जो घर आप देख रहे हो बाहर से तो मुझे लग रहा है कि जैसे थोड़ा ब्रिक्स और कंक्रीट का है थोड़ा सा काम, लेकिन अंदर से 100% लक्कड़ का काम यहाँ पे है। और अंदर जो सीढ़ियाँ हैं या फ्लोरिंग है या सीलिंग है, छत है, सब लक्कड़ के बने हुए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे घर के आगे ग्रास रहता है, सबका कंपलसरी है, और मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट करती है। वो टाइम टू टाइम आती रहती है, वो मेंटेनेंस करती है। घर के पीछे ये फेंस लगी है तो इट मीन्स ये बैकयार्ड है, और इस कलर का यानी कि इस वाले घर का है पीछे, और जो अगला कलर चेंज हो गया तो वो दूसरे घर का है। तो इस तरीके से है। आगे गोर वैली का एक बोर्ड लगा है, यानी कि वो लेफ़्ट टू राइट मेरे जो गली है वो गोर वैली है, और जो बिल्कुल आमने सामने जो गली है जहाँ से वो कार आ रही है ये वेस्ट बुक एव चला हुआ है। तो बिल्कुल क्लियर रास्ते हैं। जैसे बॉक्स बनाते हैं हम, टेबल बनाते हैं बच्चे अपनी कॉपी में, तो इस तरीके से सारा मैप होता है। तो ये मैंने आपको दिखाया। हर घर के ऊपर इसका 33 वेस्ट बुक एव लिखा हुआ है। तो हर घर के ऊपर उसका नंबर बहुत बड़े बड़े डिजिट्स में लिखा हुआ है और नाम लिखा हुआ है। तो पर्सनल किसी ने कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये महिला निवास है, ये रुल्हान निवास है, इस तरीके से किसी ने पर्सनली कुछ नहीं लिखा हुआ है। और घर के आगे पेड़ ज़रूरी है, और पेड़ के लिए ऐसे जो बॉक्स बने हुए हैं या नीचे कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें बड़ी एक ही जैसी हैं, सब कुछ एक जैसा है। एक क्रिसमस ट्री भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये अक्सर कई जगह पे दिखाई देते हैं। तो वो लोयन अभी दिखाई नहीं दिया है मुझे किसी घर के आगे। तो स्टैचू लगा होता है लोयन का, तो इसका मतलब होता है वो उसका अपना घर है। तो सबके घरों के आगे ऐसे चेयर्स रखी रहती हैं, लेकिन बैठता कोई नहीं है, बस वो रखी हैं। पता नहीं वो किस दिन बैठेंगे। रेड कलर की चेयर्स रखी हैं, तो जब मुझे बैठा हुआ कोई दिखाई देगा तो शायद मैं ज़रूर उनको भी कवर करूँगा। तो स्कूल बस का स्टॉप है यहाँ पर, तो उसके लिए लगा हुआ है। रोड साइन है जितने भी। ये वो ट्रक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हमारे लड़के रखते हैं। मैक्सिमम जो हमारे लड़के हैं हरियाणा पंजाब से, तो वो क्या करते हैं, पेंटिंग का काम कर रहे हैं, बस वो घरों में पेंटिंग करते हैं। तो हाँ, कोई कोई ऐसा भी रहता है इंसान कि जो अपने ही यहाँ घर के सामने गार्डनिंग का शौक़ रखता है। जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया है ये, तो ये गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो खुद गार्डनिंग कर रहे हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट से आते हैं जो इन पार्क्स वगैरह की मेंटेनेंस करते हैं। तो ये देखो अगला जो घर है वहाँ पर भी क्या रखा है, चेयर्स रखी हैं, पर बाहर नहीं कोई इसमें ऐसा बैठने वाला रहता है, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। और हाँ, यहाँ पे जो धूप है उसकी मैं बताऊँ, इंडिया में इस टाइम टेम्परेचर जो है वो 50 के आसपास है, 45 to 50 डिग्री। उस धूप में हम निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उसको बियर कर लेते हैं। मैं अभी कल ही इंडिया से आया हूँ, तो उस धूप को भी बियर कर